नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कजरी तीज की व्रत कथा सुनाऊंगी। आप सभी मेरे साथ बोलिए, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। कजरी तीज 22 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। कजरी तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और अविवाहित लड़कियां इस व्रत पर अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाए जाते हैं और उसमें घी और मेवा मिलाकर कई प्रकार के भोजन बनाते हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद उपवास तोड़े जाते हैं। इसके अलावा कजरी तीज के दिन गायों की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन घर में झूले लगाते हैं और महिलाएं इकट्ठा होकर नाचती हैं और गाती हैं। कजरी गाने इस उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा है। कजरी तीज पर नीम की पूजा भी की जाती है। इसके बाद चांद की पूजा करने की भी परंपरा है। आइए सुनते हैं कजरी तीज व्रत की कथा। कजरी तीज व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत रखा था। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है, इसीलिए मुझे चने का सत्तू चाहिए। आप कहीं से भी जाकर मेरे लिए चने के सत्तू का प्रबंध करो। ब्राह्मण के पास सत्तू खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में सत्तू का प्रबंध करने के लिए रात को ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां से चने की दाल, घी और शक्कर लेकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा, दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार भी आ गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने सफाई दी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। इधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार को दया आ गई। उसने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानता हूँ। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ गहने, रुपए, मेहंदी और बहुत सा धन दिया। फिर सभी ने मिलकर कजरी माता की पूजा की। कहते हैं, जिस तरह उस ब्राह्मण के दिन फिरे, उसी तरह कजरी माता की कृपा से सभी के अच्छे दिन आए और सभी सौभाग्यशाली बने। कजरी तीज व्रत कथा समाप्त होती है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।